अपने आप को राणा बताने वाला करणी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आएगा, सुअर कोई भी बोलेगा कुछ भी, और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो वह बारात लेकर तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में करणी सेना के योगेंद्र राणा पर यह शख्स बहुत बुरा भड़का। इकरा को बहन बताकर योगेंद्र राणा के लिए जो कहा वह भयंकर वायरल हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये शख्स क्यों भड़का है। दरअसल योगेंद्र राणा ने कैराना सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें इकरा हसन से निकाह का प्रस्ताव दिया और शर्त भी रखी कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। योगेंद्र राणा ने क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको पूरा सुनवाते हैं। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। विवाद होने पर 2 घंटे बाद ही योगेंद्र सिंह राणा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन राजपूत समाज इस पर भड़क गया, अर्थी उठाने तक की धमकी दे दी। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अपने आप को राणा बताने वाला करणी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आएगा, सुअर कोई भी बोलेगा कुछ भी, और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है, और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो वह बारात लेकर तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यान में से बाहर निकाला है। आज भी वो समय अगर आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी ऐरा गहरा आएगा और बोलेगा कुछ भी चला जाएगा। मैं करणी सेना से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग अगर आपकी संगठन में हैं तो जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और समाज में अच्छा संदेश दें। इकरा हसन हमारी बहन है, अपनी बहन के लिए हम हर उस व्यक्ति से लड़ने का काम करेंगे जो गलत बोलेगा। न गलत सुनेंगे, न गलत कहेंगे और न ही गलत करेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है और बहन का जो रिश्ता होता है वो भाई के साथ बहुत अटूट रिश्ता होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए अपने आप को दर्शाने का काम न करें। अगर कुछ करना है तो समाज में एक संदेश दे, अच्छा काम करे। राजपूतों का इतिहास है, सर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे, और धड़ इसलिए नहीं लड़े कि तुम जैसे कायरों की वजह से पूरे समाज को नीचा देखना पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दे, और इकरा हसन जैसी बहनें बार बार पैदा नहीं होती। ऐसी बहादुर बेटी सदियों में एक बार जन्म लेती है, जिन्होंने हमेशा समाज में अच्छा संदेश देने का काम किया है। हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजपूत समाज आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। वहीं दूसरी ओर इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली गई है। मुरादाबाद में महिला वकील सुनीता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। 1-2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक योगेंद्र राणा नामक व्यक्ति है, जिसने कैराना सांसद महोदय के को लेकर के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उसके संबंध में कल एक लाइन पार्टी महिला के द्वारा थाना कटघर SHO को एक तहरीर दी गई है,
और तहरीर में जो कंटेंट था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल किया जाएगा।